की जय, संत समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूजनीय श्री साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी साहिब जी के द्वारा आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ आप लोगों की सेवा में कुछ देर उपस्थित हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मासु न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कहते हैं कि है मनुष्य, तेरा एक सदगुण ही तेरा सहायक है। मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मनुष्य तेरा सदगुण ही महान धन है। मासु न आवे काज, तेरा जो शरीर है यह काम आने वाला नहीं है। मासु न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। न तेरे हड्डियों का कुछ बनता है, न यह तेरा शरीर कुछ काम आने वाला है। हम देखते हैं कि यदि पशु मर जाए तो उसके चाम के, हड्डियों के अनेक आभूषण बनाए जाते हैं, वो लोगों के उपयोग में आते हैं। लेकिन मनुष्य का शरीर यदि मनुष्य का शरीर एक बार छूट जाए, उसके शरीर से जीव निकल जाए तो किसी काम का नहीं है। मनुष्य का कौन सा चीज काम आता है? उसका सद्गुण, उसका सदाचार, उसके अच्छे कर्म, वही उसका काम आता है, वही उसका साथी है। जीव का सद्गुण ही उसका साथी है, उसका सहायक है। वह ऐसा सद्गुण मनुष्य का ऐसा साथी है जो जीवन भर उसका साथ देता है और मरने के बाद भी उसका साथ देता है। तो हम अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करें, अपने अंदर दया, क्षमा, करुणा, परोपकार, भक्ति, सेवा, इन सद्गुणों को धारण करें। तभी इस मनुष्य जीवन की विशेषता है, महानता है, महत्व है। नहीं तो यह पशुओं की भांति बिना काम का हो जाएगा। तो हम अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करेंगे तो हमारा जीवन महान बन जाएगा। एक व्यक्ति था, वो अंधेरी रात में निकला, तभी वहां उस अंधेरी रात में एक संत जी भी बैठे थे। तो उन्होंने उस व्यक्ति को जाते देखा तो उसे पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, पहले तो विचार में पड़ गया, क्योंकि वह व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति चोर था और रात के अंधेरी में वह चोरी करने निकला था। तो व्यक्ति विचार में पड़ गया कि मैं संत जी से क्या कहूं? यदि झूठ बोलता हूं तो यह पाप होगा। तो विचार करता है और संत जी से कहता है कि मैं चोर हूं और चोरी करने निकला हूं। तो संत जी कहते हैं कि तुम चोरी करना छोड़ दो, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा पाप है, तुम इस धंधा को छोड़ दो। तो व्यक्ति कहता है कि संत जी, मेरे जो पूर्वज थे, दादा, पिताजी, ये सब यही काम करते थे, केवल एक चोरी का ही काम करते थे और मैं भी चोरी का ही काम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं कोई बिजनेस व्यापार कर सकूं।
तो मैं चोरी का ही काम करता हूँ। तो संत जी कहा कि ठीक है, तुम चोरी करते हो, कोई बात नहीं, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? तो व्यक्ति कहता है कि आज्ञा करें। तो संत जी कहते हैं कि तुम चोरी भले ही करो, लेकिन तुम झूठ मत बोलना, केवल मेरी एक ही बात मान लो, तुम कभी भी असत्य मत बोलना, कभी झूठ मत बोलना। तो व्यक्ति कहता है कि ठीक है संत जी, मैं आपकी यह बात मानूंगा, और संत जी को वचन देता है। संत जी फिर वहां से चले जाते हैं और वह व्यक्ति भी आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाता है तो उसे एक व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति कौन था? उस राज्य का राजा था। वह रात में भेष बदल करके नगर में घूमने आया था, देखने आया था। तो राजा पूछता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो? तो वह व्यक्ति फिर विचार में पड़ जाता है और कहता है कि मैं यदि कहूँ कि मैं झूठ बोलूं तो मैंने संत जी से वचन दिया है, संत जी को वचन दिया है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो व्यक्ति कहता है कि मैं चोर हूं और चोरी करने निकला हूं। फिर राजा कहता है कि मैं भी चोर हूं, अभी अभी चोरी करने का धंधा शुरू किया हूं। अच्छा चलो हम दोनों साथ में ही चोरी करेंगे। मैं नया हूं, मैं जानता नहीं कि कहाँ चोरी करना है, तुम तो चोरी करने के अभ्यासी हो गए हो, तो तुम भी मुझे सिखाना कि कैसे चोरी करते हैं। और वह व्यक्ति कहता है कि चलो आज हम राजमहल में चोरी करेंगे। तो वह व्यक्ति कहता है कि अरे तुम क्या कह रहे हो कि हम राजभवन में चोरी करेंगे? तो कहता है कि मैं पहले राजा के यहाँ नौकर था, लेकिन मेरे कुछ गलत काम के कारण राजा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, तो मैंने यहाँ चोरी का काम करना शुरू किया है। मुझे राजमहल का एक एक जगह का पता है, चलो हम लोग राजमहल में जाकर के चोरी करेंगे। दोनों व्यक्ति जाते हैं और जो राजा था वो कहता है कि भाई तुम तो अभ्यासी हो चोरी करने का, तुम ही जाओ, मैं यही खड़े होकर के देखता हूँ। तो व्यक्ति कहता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कुछ पता नहीं है कि कौन से जगह में खजाना है। तो व्यक्ति जो था उस चोर को खजाने का मार्ग बताता है और वह व्यक्ति चोरी करने के लिए खजाने में चला जाता है। तो वहाँ एक चरखी लगा रहता है, उस चरखी को वो घुमाता है, फिर वो दरवाजा खुल जाता है। जब वो अंदर प्रवेश करता है और देखता है चोरी करने के लिए, तो वहाँ बड़ा बड़ा बक्सा रखा रहता है। फिर वो इधर उधर उसको खोलने के लिए चाबी ढूंढता है, लेकिन चाबी नहीं मिलता है। फिर उसकी नज़र एक और बक्से पर पड़ता है और वो उस बक्से में लगे ताले को खोलने के लिए, उसे तोड़ने के लिए कुछ औजार खोजता है। इतने में उसे उसकी चाबी दिखाई देती है और वो चाबी लेकर के उस बक्से को खोलता है। जैसे ही उस बक्से को खोलता है, उसके अंदर और बक्सा रहता है छोटा सा, फिर उसको भी निकालता है और जैसे ही उस बक्से को खोलता है तो उसमें से उसकी आंखें चमक से भर जाती है, क्योंकि उस बक्से में रहता है हीरा। और वो खुश हो जाता है उसे देखकर। फिर वो उस हीरे को निकालता है और उस बक्से में 3 हीरे था, तो तीनों हीरो को लेकर के चलने लगता है। फिर विचार करता है कि हम 2 व्यक्ति हैं और हीरा 3 है, फिर हम इसको आधा आधा कैसे बांटेंगे?
तो वो सोचता है कि हम 2 व्यक्ति हैं तो 2 हीरा ले जाते हैं और 1 हीरा को उस बक्से में ही वापस रख देता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है और जा कर के कहता है कि भाई लो, मैं 2 हीरा लाया हूँ, 1 हीरा तुम रख लो और 1 हीरा मैं रख लेता हूँ। ऐसा करके चोर जो है चला जाता है और राजा विचार में पड़ जाता है कि ये कैसा चोर है, उस बक्से में तो 3 हीरा था, लेकिन यह व्यक्ति 2 ही हीरा लाया, 1 हीरा अपने पास रख लिया और 1 हीरा मुझे दे दिया। फिर वो खजाने में जा कर के देखता है तो 1 हीरा उसमें पड़ा रहता है। फिर वो खजाने का दरवाज़ा खोल कर के ही चला जाता है। फिर रात बीत जाती है, जब सुबह होती है तो नगर में हल्ला हो जाता है कि राजमहल में चोरी हुआ है। तो राजा मंत्री को बुलाता है और चोरी के बारे में बताता है और कहता है कि मंत्री जा कर के देखो कि खजाने में कितना चोरी हुआ है। मंत्री जो था खजाने में जाता है और देखता है कि सब सामान जैसा का तैसा है, केवल एक बक्सा खुला हुआ था जिसमें हीरा रखा था। वो देखता है तो उसमें केवल 1 हीरा था। वो सोचता है कि इसमें हीरा तो 3 था, लेकिन ले जाने वाला ने केवल 2 हीरा लेकर गया है और 1 हीरा छोड़ दिया है। तो उस मंत्री के मन में अब लोभ आ जाता है। वो सोचता है कि 1 हीरा मैं रख लेता हूँ, जब चोर पकड़ा जाएगा तो उसे ही पूरा हीरा चुराया है उस पर दोष मढ़ेंगे और उसे सजा होगी। कुछ दिन बाद वह चोर पकड़ा जाता है और उसे राज दरबार में लाया जाता है। तब राजा ने उस चोर से पूछा कि तुमने चोरी किया है, राज खजाने से तुमने हीरा चुराया है। तो चोर कहता है कि हाँ महाराज, मैंने राज खजाने से चोरी किया है और उसमें से हीरा चुराया है। और वो डर के कारण अपनी जेब से हीरा निकाल करके दे देता है। तब मंत्री कहता है कि तुम हीरा 1 ही निकाल रहे हो, चुराए 3 हो, बाकी के 2 हीरा कहाँ हैं? तो कहता है कि मैंने 2 हीरा चुराए थे और मेरे साथ एक साथी भी था जो 2 हीरा चुराया था, उसमें से 1 हीरा मैंने उसको दिया और 1 हीरा अपने पास रख लिया। तो मंत्री कहता है कि इसमें 3 हीरा था, तुमने तीनों हीरा को रख लिया है और झूठ बोल रहा है। तब राजा कहता है कि यह झूठ नहीं बोल रहा है, इसने केवल 1 ही हीरा अपने पास रखा है और 1 हीरा अपने साथी को दिया है, और वह साथी कोई और नहीं है, मैं ही था। मैंने रात में भेष बदल करके नगर में घूम रहा था, तब यह व्यक्ति मुझे मिल गया था और मैं इसके साथ चोरी करने के लिए आया था। और यह व्यक्ति चोरी करके 2 हीरा लाया और 1 हीरा मुझे दे दिया, और जो तीसरा हीरा था वह आपके पास है। ऐसा कहता है तो मंत्री एकदम चुप हो जाता है और वह पसीना पसीना हो जाता है। फिर वो हीरा निकाल करके देता है। राजा उसे चोरी के इल्जाम में उसे जेल में डाल देता है। फिर उस चोर से कहता है कि भाई, तुम चोर होकर के इतने ईमानदार, इतना सत्यवादी। फिर राजा कहता है कि क्या तुम मेरा मंत्री बनोगे? तब वो चोर कहता है कि संत के एक वचन से आज आप मुझे मंत्री का पद दे रहे हैं, और यदि मैं उनके साथ रह कर के, उनके सानिध्य में रहकर उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाऊंगा तो यह जीवन मेरा सफल हो जाएगा, महान बन जाएगा। तो मैं यहाँ आपका मंत्री का पद नहीं लूँगा और मैं वही संत के शरण में चला जाऊँगा। तो देखिए, हमारे एक सद्गुण के कारण हमारे जीवन में कितना परिवर्तन होता है। आज हम अपने जीवन में सद्गुण को धारण कर लें
तो हमारा जीवन सुखमय बन जाएगा, हमारा जीवन स्वर्गमय बन जाएगा और हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख होगा, केवल आनंद ही आनंद होगा। तो सद्गुण हमारे जीवन में हमारे एक मुख्य साथी है, जो हमारे जीवन के रहते तक तो साथ देगा ही और हमारे मरने के बाद भी साथ देगा। तो हम अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करें, सदाचार को अपनाएं और अपने जीवन को महान बनाएं और यह मानव जीवन को सफल बनाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, साहिब बंदगी साहिब।